अमेरिका, रूस और चीन ने आर्कटिक को कैसे दुनिया का सबसे बड़ा वॉर जोन बना दिया है, ये डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले आर्कटिक को और अब आर्कटिक को थोड़ा करीब से जान लीजिए। आर्कटिक धरती का फ्रीजर है, क्योंकि पृथ्वी का 1/6 हिस्से के बराबर का आर्कटिक हमेशा बर्फ से ढका रहता है और ये बर्फ पूरी धरती का टेम्परेचर मेंटेन रखती है। ये बर्फीला आर्कटिक रीजन इतना बड़ा है कि इसका कुल क्षेत्रफल दुनिया के सबसे बड़े देश रूस, चीन और भारत के कुल आकार के बराबर है। लेकिन बुरी खबर यह है कि धरती का ये फ्रीजर तेजी से गर्म हो रहा है। आर्कटिक हर 10 साल में 0.75 डिग्री गर्म हो रहा है और आर्कटिक के गर्म होने की ये रफ्तार बाकी धरती की तुलना में 4 गुना तेज है। यानी आर्कटिक पर ग्लोबल वार्मिंग का असर बाकी धरती से 4 गुना ज्यादा है। इसका असर ये हो रहा है कि आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। हालात ये है कि जो आर्कटिक साल भर बर्फ से ढका रहता था, उस आर्कटिक की 20% बर्फ गर्मियों के मौसम में टिपिंग पॉइंट यानी पिघलने के पॉइंट तक पहुंचने लगी है। और अब आपको आर्कटिक का इंडियन कनेक्शन भी बताते हैं। भारत ने 2007 में आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया था। आपको बता दें कि किस तरह से अब लेकिन पृथ्वी के फ्रीजर यानी आर्कटिक रीजन में न्यूक्लियर शोले भड़क रहे हैं। कोल्ड वॉर के वक्त आर्कटिक की सफेद बर्फ पे कई गुमनाम जंग लड़ी गई, लेकिन फिर यह जंग इंसानों से खाली हो गई और अब आर्कटिक में इंसानों से ज्यादा न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा जमा हो गया है। अंतहीन बर्फ में दुनिया के सबसे विध्वंसक हथियारों का हर रोज ट्रायल हो रहा है। तारीख 20 अप्रैल 2022, जगह प्लेसेत्स्क कॉस्मोड्रोम, उत्तरी रूस। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के ठीक 1 महीने बाद पुतिन ने रूस की वो पावर दिखा दी जिसने अमेरिका तक को डरा दिया। रूस ने आर्कटिक की बर्फ अपनी नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का टेस्ट लॉन्च किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा रेंज वाली, सबसे विनाशक और सबसे ज्यादा एटम बम दाग सकने वाली मिसाइल है। आर्कटिक से लॉन्च होकर दुनिया के किसी भी कोने में एक साथ 10 एटम बम दाग सकने की क्षमता वाली RS-28 सरमत सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का न अमेरिका के पास कोई जवाब है, न नाटो के पास, न चीन के पास और न ही जापान के पास। नई खबर यह है कि पुतिन सरमत मिसाइल के इससे भी घातक वर्जन का टेस्ट लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्चिंग स्टेशन इस बार भी आर्कटिक में ही कहीं होगा। ये मिसाइल 18,000 किलोमीटर तक तो मार कर ही सकती है और दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जिसकी दूरी आर्कटिक से 18,000 किलोमीटर हो। 35.3 मीटर की दुनिया की सबसे लंबी इस मिसाइल को दुनिया में इस वक्त मौजूद किसी एंटी मिसाइल सिस्टम से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी अगर पुतिन ने एक बार सरमत मिसाइल दागने का ऑर्डर दे दिया तो दुनिया के किसी भी हिस्से में एक साथ 10 एटमी धमाकों को कोई नहीं रोक पाएगा। RS-28 सरमत अमेरिका के खिलाफ रूस का सबसे ताकतवर हथियार है।
आर्कटिक में नया वॉर जोन बनना कंफर्म है, क्योंकि पुतिन ने अपने हथियार डिपो के सबसे घातक हथियार को आर्कटिक में ही तैनात किया है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हो जाती। पुतिन की तैयारी सरमद से भी आगे की है। व्लादिमीर पुतिन ने आर्कटिक की बर्फ में बने हथियार डिपो से फ्लाइंग चेर्नोबिल मिसाइल के टेस्ट का ऑर्डर दे दिया है। यानी कि दुनिया पहली बार देखेगी कि कैसे फ्लाइंग चेर्नोबिल मिसाइल आर्कटिक से लॉन्च होकर अनलिमिटेड रेंज तक जाकर अपने टारगेट को तबाह कर देती है। यह भी आपको बताना चाहेंगे कि फ्लाइंग चेर्नोबिल मिसाइल दुनिया की ऐसी पहली मिसाइल है जो कि एटम की शक्ति से चलकर अनलिमिटेड रेंज तक ट्रैवल करके एटम बम दाग सकती है। बीते 8 महीनों में आर्कटिक में रूस ने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। रशिया ने आर्कटिक ओशन की सिक्योरिटी के लिए 2014 में नॉर्दर्न कमांड क्रिएट किया था। ये नॉर्दर्न कमांड में रशिया ने काफी मैरीटाइम रिसोर्सेज अलॉट किए थे। मिनरल रिसोर्सेज इस आर्कटिक ओशन में पाए गए हैं और इन मिनरल रिसोर्सेज को रशिया एक्सप्लॉइट करना चाहता है। कुछ दिन पहले रूसी सेना की 3 बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी आर्कटिक में पहुंची थी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इसका वीडियो जारी करके दुनिया को जानकारी दी। आर्कटिक की सफेद बर्फ को फोड़कर जब एक के बाद एक 3 रूसी न्यूक्लियर पनडुब्बी बाहर निकली तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि दुनिया के आखिरी छोर पर जमे हुए समंदर की बर्फ के नीचे भी रूसी हथियार हो सकते हैं। अब समझिए कि आर्कटिक को लेकर इतना गदर क्यों मचा है, बर्फ में बारूद क्यों बरस रहा है। इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। चौंकिए मत, आर्कटिक की पिघलती बर्फ और समंदर की सतह पर पतली होती बर्फ की चादर, जिस बर्फ को तोड़ने के लिए पहले रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर आइस ब्रेकर की जरूरत पड़ती थी, उसे अब नॉर्वे के छोटे छोटे आइस ब्रेकर तोड़कर रास्ता बना रहे हैं। इससे दुनिया के सबसे बर्फीले और सबसे दुर्गम इलाके में खजाना खोजना आसान हो गया है। आर्कटिक का ज्यादातर हिस्सा पानी में है और वहीं कोई भी ऐसी संधि नहीं है जो कि आर्कटिक में छुपे हुए खजाने की सुरक्षा करती हो। और साथ ही अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार यहां की जो बर्फ है पिघल रही है। यही वजह है कि अब आर्कटिक में वॉर ड्रिल करना, कोई भी रिसर्च करना या फिर छुपा हुआ खजाना खोजना काफी आसान हो गया है। आर्कटिक की पतली होती बर्फीली चादर रूस की सरहद पर नए मोर्चे खोल रही है। पहले जहां तक किसी के लिए भी पहुंचना नामुमकिन था, वहां तक आइस ब्रेकर पहुंच रहे हैं। आर्कटिक अब संभावनाओं की जमीन बन गया है। इसलिए इस बेनामी जमीन और अनछुए नए पानी पर सबकी नजर है। अभी आर्कटिक से सबसे ज्यादा तेल नॉर्वे निकालता है। पश्चिमी यूरोप में नॉर्वे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2016 के बाद से नॉर्वे आर्कटिक सर्कल के बेरेंट्स सागर में तेल और गैस का पता लगाने के लिए कई लाइसेंस दे चुका है। रूस की तेल कंपनियां भी 2012 के बाद से आर्कटिक से तेल निकाल रही हैं। 2 साल पहले रूस के आर्कटिक क्षेत्र में एक बड़ा तेल रिसाव हुआ था। अमेरिका ने भी उत्तरी अलास्का में तेल निकालने के लिए अपनी तेल कंपनियों को अनुमति दे दी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक पहले ही तेजी से पिघल रहा है। आर्कटिक में तेल और गैस के लिए तेजी से खुदाई करने से वहां बर्फीले मैदान और तेजी से पिघलेंगे। इसलिए रूस ने कोल्ड वॉर के दौरान आर्कटिक में बने उन कम से कम 51 सैन्य ठिकानों को फिर एक्टिव कर दिया है, जो लंबे वक्त से वीरान पड़े थे। जवाब में अमेरिका और नाटो ने भी आर्कटिक में बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है।
जो शिपिंग रूट्स को डोमिनेट कर पाएगा और उसको कंट्रोल कर पाएगा, उसका दबदबा रहेगा। और इसीलिए ये एक चुनौती है नेटो नेशंस के लिए, चाइना के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, क्योंकि आज आर्टिक ओशन में रशिया का डोमिनेशन है। न्यूक्लियर आइस ब्रेकर, न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली मिसाइल और न्यूक्लियर बम, इन सब के सहारे आर्कटिक की बर्फ को पुतिन परमाणु से पाट रहे हैं। ये तय है कि नाटो और अमेरिका भी यहां मिरर डिप्लॉयमेंट करेंगे, यानी ये बर्फ का भंडार न्यूक्लियर युद्ध का मैदान बन जाएगा और पूरी दुनिया में बेशुमार तबाही लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।